बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 7 और पेज नंबर 5 पे आज जो टॉपिक हम करेंगे द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मेन पॉइंट, इसकी अहम अहम बातें जो हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करूं कि हम क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म, इस टाइप से भी आ सकता है, या एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म, यूं भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन किसी टाइप से हो, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो आज हम वो टॉपिक इसमें कवर करेंगे। फ्यूडलिज्म वॉज डोमिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम। अच्छा, इस लाइन में हमें दो वर्ड बड़े अहम सुनने को मिलेंगे, डोमिनेंट और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है काफी पेचीदा होना, काफी क्रिटिकल होना, जो सुलझन में ना आता हो, जो समझने में ना आता हो। तो इसका इस टाइप का एक सोशल सिस्टम होना। अब देखें, एक ही सिस्टम के अंदर इकोनॉमी भी उसी के अंदर स्टेबल हो रही है, उसी के अंदर जो है सोशल स्ट्रेटेजी और सोसाइटी की बन रही है, उसी एक सिस्टम के अंदर आप ये कहें कि रिलेशनशिप भी आ रहे हैं, उसी एक सिस्टम के अंदर क्लास सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसी एक सिस्टम के अंदर स्लेवरी भी आ रही है, इसी एक सिस्टम के अंदर कास्ट सिस्टम भी आ रहा है। अब देखें, एक ही सिस्टम के अंदर जब बहुत सारे सिस्टम्स को हम रीड करेंगे तो उसने तो कॉम्प्लेक्स होना ही होना है। सो द फ्यूडल सिस्टम वाज अ डोमिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। होपफुली ये जो लाइन है हमारी क्लियर हो गई। मिडिवल यूरोप, आपको मुझे पता है कि मिडिवल यूरोप मीन के ये 500 टू 1500 की जो सीई जो टाइम है, ये उस ईरा के अंदर, मिडिवल एज के अंदर रहा। और स्पेशली ये पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, मतलब ये उन इलाकों में रोमन एम्पायर के जो अंडर एरियाज आ रहे थे, ये उनमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। स्पेशली इंग्लैंड के अंदर तो बहुत ज्यादा था। There were different type of relationships in feudal societies, especially in medieval Europe, अपना फ्रांस, जर्मनी। अच्छा, अब ये है, देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब फ्रांस के अंदर इसकी स्ट्रेटेजी कुछ और थी, जर्मनी में कुछ और थी। इन इंग्लैंड द फ्यूडल इन्वॉल्व ऑन इट्स ओन वे, मतलब फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडलिज्म जो है, इंग्लैंड के अंदर बड़ा बेहतर। डिफरेंट टर्म्स वर कॉइंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी हर लाइक फ्रांस, लाइक जर्मनी, लाइक इंग्लैंड, अब हर जगह पे जो फ्यूडलिज्म की जो टर्म्स थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो सोशल सिस्टम की जो टाइप्स थी, वो अलग अलग थी। लेकिन हाउएवर द सर्टेन फीचर्स वर एट्रीब्यूटेड टू ऑल द सोसाइटीज। लेकिन अब जो हम रीड करेंगे, अब जो बातें हम पढ़ रहे हैं, वो तकरीबन तमाम सोसाइटीज के अंदर, हम बात करें पुर्तगाल की, फ्रांस की, जर्मनी की, इंग्लैंड की, ऑलमोस्ट ये सब के अंदर नेचुरली कंबाइन है। मेन पॉइंट है जो हम रीड करते हैं। नंबर 1 पे अगर हम देखें, द किंग रिसीव्ड टैक्सेस, के किंग ने टैक्स रिसीव करने होते हैं, कलेक्शन करनी होती है मनी की, पैसे को इकट्ठा करना होता है। मिलिट्री एड इसने चाहिए होती है। अब एड क्या, इसे देखें, कासल एड भी चाहिए होती, कासल गार्ड, सॉरी एड नहीं हम उसे कह सकते, कासल गार्ड चाहिए होती हैं, जो उसका जो कासल होता है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रहेंगे। इसे ड्यूटी ऑफ एड चाहिए होती है कि कुछ सुपरविजन की एड कह लें, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की एड कह लें, या डिफरेंट टाइप के जो काम हो सकते हैं उनकी एड के लिए इसे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। या ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी इसे चाहिए होती है, लुक आफ्टर के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, मतलब डिफरेंट टाइप की। अब देखिए, मिलिट्री एड भी चाहिए है, एंड समटाइम्स फूड फॉर देयर वेसल्स, और बाज औकात इसे अपने जो वेसल से, जहां से ये जिनको प्रॉपर्टी दे रहा होता था, लैंड दे रहा होता था, वहां से इसे फूड भी चाहिए होती है। अब यहां पे किंग को टैक्स चाहिए है, मिलिट्री एड चाहिए और फूड चाहिए है। पहली प्रॉपर्टी में ये बात है, जब इसे कुछ चीज चाहिए है तो इसे कुछ देना भी पड़ेगा। अब जो ये वेसल्स है, अच्छा ये वेसल्स जो बेसिकली
वर्ड है, इसे हम कहेंगे जागीरदार, जिसे नॉमिनेट कर देता है, किंग जिसे नॉमिनेट कर देता है, यानी फ्यूडल टेनेंट आप इसे कह सकते हैं कि फ्यूडल किराएदार जो उस वक्त का जागीरदार होगा। समवन हु स्वेयर द लॉयल्टी एंड सर्विसेज, कि कुछ किसी बंदे ने अगर ये कसम उठा ली है कि मैं आपके साथ ईमानदार हूं, मेरी तमाम तर लॉयल्टीज, मेरी तमाम तर सर्विसेज आपके साथ हैं, तो उसे हम कहेंगे ये एक वैसल परफॉर्मेंस कर रहा है। सो The पेसेंट्स इन रिटर्न वर प्रोटेक्टेड बाय द क्राउन, और इसके बदले में इन रिवॉर्ड यानी गिव एंड टेक। अब पहले पैराग्राफ को आप कह लें कि ये गिव एंड टेक का बेस है, यहां पे ये पॉइंट भी लिखा गया है कि कुछ चीजें दी जा रही हैं तो कुछ चीजें ली जा रही हैं, यानी गिव एंड टेक के सेटअप पे प्रोटेक्टेड फॉर द क्राउन, दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ गिव एंड टेक। ये आपकी हेडिंग भी हो सकती है, यानी नंबर 1 पे अगर हेडिंग हम देंगे द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूडलिज्म इज द गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं तो वो है जी, द लैंड वर नॉट गिवन टू वन प्लेस टू अवॉइड द थ्रेट ऑफ रिबिलियंस, कि किसी ऐसी जगह पे भी नहीं दी जा सकती थी जहां से किसी बगावत का, किसी आप ये कहें कि नुकसान का खदशा हो, तो वहां पे भी नहीं दी जाती थी। मेन जो चीज है, लॉयल्टी वाज द इंपॉर्टेंट इन दिस सिस्टम, जो ईमानदारी है, जो लॉयल अटैचमेंट है, जो किसी का जिस पे पूरा पक्का यकीन होता था, बेसिकली लैंड भी उसी बंदे को दी जाती थी। सो लॉयल्टी आप ये कह लें कि इसकी हेडिंग एक लॉयल्टी होगी। लॉयल्टी जो है इसका दूसरा मेन कैरेक्टर है कि कैरेक्टरिस्टिक है कि लॉयल्टी की बेस पे प्रॉपर्टी दी जाएगी। नंबर 3 पे हम रीड करते हैं, ऑल पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम फ्रॉम द क्राउन टू पेसेंट डिपेंड ऑन ईच अदर, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं, इनकी अटैचमेंट है लोअर क्लास टू सबऑर्डिनेट क्लास, या मोबिलिटी होती थी, या आप इसे कह लें कि इनके दरमियान में कनेक्शन होता था। तो इस सारे के अंदर ये डिपेंड होते थे, डिपेंडेंसी होती थी टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हम रीड करते हैं, द चर्च वॉज ऑल्सो ग्रांटेड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। अच्छा, यहां पे जो चर्च हैं उनको भी बहुत सारी जमीन, बहुत सारे जो लार्ज पीस ऑफ लैंड जो हैं वो अलॉटेड थे। सिंस द चर्च वॉज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, अब ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब ये कि वो अपनी मर्जी से टैक्सेस कलेक्ट करें, वो अपनी मर्जी से किसी को ये प्रॉपर्टी डोनेट करें या अलॉट करें या कुछ भी करें, वो इसमें इंडिपेंडेंस थे। उनसे किसी बंदे ने, वो आंसरेबल नहीं, उनसे किसी ने नहीं पूछना है। एंड इट डड नॉट पे द टैक्स टू द किंग। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से टैक्स की कलेक्शन नहीं होती थी। जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।